एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमात्मा, तू सच्चा है। तेरा नाम जपने वाले तुझ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के घुटनों पे रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू एक है। तद एकम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो परमात्मा अकेला एक ही समस्त आत्माओं में, प्राणियों में रहस्यात्मक रूप से विद्यमान रहता है। इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। वो परम सत्य परमात्मा तो एक ही है। ऋषिगण अनेक अनेक नाम से, गुणों से उस परमात्मा की महिमा करते रहते हैं। इंद्र, इंद्रम मित्रम वरुणम, उस परमात्मा को सकल सृष्टि का सम्राट कहा जाता है। इसलिए उसका एक नाम इंद्र भी है। मित्रम, वो सभी आत्माओं का मित्र है।
इसलिए उसको मित्र कहा गया है। ओम शन्नो मित्रः शन्न वरुणः शन्नो भवत अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। अनेक अनेक नाम हमारे ऋषियों ने उस निराकार पुरुष ब्रह्म के वेद में कहे हैं। वरुण जो हमें मर्यादाओं में बांधता है, व्रतों में बांधता है, जो सभी देवगणों ऋषि गणों मनुष्य गणों का आराध्य देव है। शन्नो मित्रः वो सबका मित्र है परमात्मा। मित्र की तरह वो हम सबको प्यार करता है, हमें शांति प्रदान करता है, कल्याण के पथ पर आगे ले जाता है। वो ही वरुण सर्वोच्च सर्वोत्तम सबके द्वारा आराधित आराध्य देव इष्ट देव है। यो अन्यान देवतामुपास्ते यथा पशुरेव ग्वंग सह देवानाम। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो मनुष्य और देवी देवता भूत पलीत वृक्ष पीपल झाड़ पहाड़ इन सब की पूजा में भटकते रहते हैं, उनकी बुद्धि पशु बुद्धि हो जाती है और वे जन्म जन्मांतरों में पशु की तरह भटकते रहते हैं। ये वेद कहता है। शन्नो भवत अर्यमा। इस भव सागर से वो ही परमात्मा हमें तारने वाला है, हमारा निस्तारा वो ही करता है। अर्यमा यम सभी आत्माओं पर शासन करने वाला। शन्न इंद्रो बृहस्पति ही वो ही सम्राट है, वो ही विराट विशाल ज्ञान को धारण करने वाला बृहस्पति रूप परमात्मा है। वो ही कण कण में व्यापक होता है, तो उसको हमारे ऋषि विष्णु इस ब्रह्मांड की नाभि कण विश्व का अणु जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और जो कण कण में फैल जाता है सब में, उस परमात्मा को विष्णु विश्व का अणु और परमाणुओं में जो विस्तृत हो गया है, ऐसा परमात्मा उसको कहते हैं। रुद्रक्रमः रुद्र, उस परमात्मा का एक नाम रुद्र है। हमारे दुखों को, बीमारियों को, कष्टों को जो बर्फ की तरह गला गला कर पानी की तरह बहा देता है, इसलिए उसको रुद्र कहा जाता है। वेद को जानने के लिए, वेद मंत्रों को जानने के लिए ये सूत्र जानना आवश्यक है कि उस एक ही परमात्मा को हमारे ऋषि अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। शन्नो मित्रः वो आत्माओं का मित्र है। शन्न वरुणः वो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ हमारा आराध्य देव है। और वो हमें कब प्राप्त होता है? जब हम अपने को व्रतों में बांधते हैं। केवल भूखे रहने को व्रत नहीं कहते, वो है उपवास। निराहार से बढ़ के कोई तप नहीं, ब्रह्मचर्य से बढ़ के कोई तप नहीं, सत्य से बढ़ के कोई तप नहीं। अहिंसा, किसी को कष्ट ना देना, ये व्रत है। संकल्प, प्रतिज्ञा हम करें हम किसी को कष्ट नहीं देंगे।
तो इस सृष्टि से भी हमें कष्ट प्राप्त नहीं होगा। सांप भी तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे, काटेंगे नहीं। शेर भी आके बैठ जाएगा, भेड़िया आके बैठ जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप शांत बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा से शांति की किरणें निकल रही होंगी। हमने अहिंसा का व्रत लिया है। मैं किसी को सताऊंगा नहीं, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। तो सृष्टि में कौन है जो मुझको कष्ट दे सके? जो हमारे भीतर से निकलता है वो ही वापस होके 1000 गुना रूप में हमारे पास आता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। हम किसी को दुख देंगे तो दुख ही अनंत गुना होके हमारे पास आएगा। हम दूसरों को सुख देने का प्रयास करेंगे तो सुख ही, उसकी किरणें हमारे ऊपर बरसेंगी। तो व्रत क्या है? अहिंसा, किसी को कष्ट ना देना, तो कोई हमको भी कष्ट नहीं देगा। सत्य, यदि हम सत्य का आचरण करते हैं तो सारी सृष्टि और प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है। कोई भी हमारा विरोध नहीं करेगा। ये व्रत है, संकल्प, प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य। हम चरित्रवान बने, नियम संयम को धारण करें, कितनी ही बीमारियों से हम बच जाएंगे। हमारी बुद्धि में ईश्वर का प्रकाश हो जाएगा। हम अपनी पौरुष शक्ति का संयम करें। इस पौरुष शक्ति को ही हमारे ऋषियों ने सोम, सोम माने अमृत, पवस्व सोम महांत समुद्र, ये जो हमारे भीतर तेज, ओज, शक्ति, बल, वीर्य समुद्र की तरह लहरा रहा है, ये ब्रह्मचर्य के कारण हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य से देवता मृत्यु को भी पराजित कर देते हैं। ये व्रत है, ये संकल्प है, ये धर्म आचरण है, ये साधना कहा जाता है। हम माला जप रहे हैं, परमात्मा का नाम जप रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ये है आराधना, उपासना, भक्ति। और संसार में सभी लोग कर रहे हैं। आप देखो मस्जिदों में 5 वक्त नमाज हो रही है, बहुत अच्छा। मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाओ, 5-5 वक्त वहां पूजा आरती होती है दक्षिण भारत में। गिरजाघरों में वहां भी परमात्मा की प्रार्थना हो रही है। और गुरुद्वारों में आप देखो हर वक्त गुरुवाणी का पाठ हो रहा है, ये है आराधना। किंतु इतना होने पर भी दुनिया में हाहाकार क्यों है? इतने पुजारी हमारे देश में हैं, इतने मौलवी हमारे देश में हैं, इतने उपासक, साधक, भक्त, सत्संगी, गुरु के शिष्य हमारे देश में, दूसरे देशों में सब जगह हैं। तो फिर संसार में सुख और शांति क्यों नहीं? इसलिए कि हम लोग साधना से अलग हैं। साधना क्या है? किसी को कष्ट ना देना। और हम किसी पुजारी के पास पहुंच जाओ, सोचेगा ये ग्राहक आ गया, इसको कैसे फांसें, इसको कैसे लूटें, इसकी जेब में से कैसे नोट निकालें।
डॉक्टर के पास आप चले जाओ, बस वो देख के खुश हो जाते हैं तुम्हारा ग्राहक आ गया। उन्हें आपके जीने मरने जन्म मरण से कोई मतलब नहीं। व्यापार, धर्म को, पूजा को, सेवा को जब हमने व्यापार बना लिया तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा? कड़वा, कड़वा फल मिलता है उसका। लोगों के कष्ट दूर करने हैं और ज्यादा उनको कष्ट में डाल रहे हैं, मानसिक कष्ट में डाल रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, पाखंड रच रहे हैं, विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं तो दुख ही दुख मिल रहे हैं। सत्य, सच बोलने का सवाल नहीं, झूठ बोलेंगे तो रोजगार चलेगा, ये हमने मन में बसा लिया है। झूठ से काम लो भैया, झूठ बोलो, जितना झूठ बोलोगे उतना फलो फूलोगे, ऐसा हमने सोच रखा है और उसी का हम अनुसरण करते हैं। पति पत्नी से झूठ बोलता है, भाई भाई से झूठ बोलता है, पुत्र पिता से झूठ बोलता है, शिष्य गुरु से झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के काम चला रहे हैं, फल मीठा आएगा या कड़वा? परिणाम सुखद होगा या दुखद? दुखद होगा। ब्रह्मचर्य कितना नियम संयम है वो अपने गिरेबान में झांक के खुद हमें देख लेना चाहिए। हमारे जीवन में संयम नहीं है, वासनाएं ही वासनाएं हैं, तृष्णा ही तृष्णा है, दिमाग में आग की लपटें उठती रहती हैं, सारा संसार इसी में जल रहा है, काम क्रोध लोभ। तो फिर शांति कहां से हो जाएगी? आप कितनी माला जपते रहो, मन में तो कुछ और चल रहा है। कितने ही तालियां बजाते रहो, मंदिरों में घंटे बजाते रहो, झांझ बजाते रहो, मजीरे बजाते रहो, मन में बुद्धि में तो कुछ और चल रहा है। तो विश्व में पृथ्वी पर शांति कहां रखी है? कितनी ही नमाजें पढ़ते रहो, सिर तो सजदे में है और दिल दगाबाजी में। शांति कहां रखी है? सुख कहां रखा है? समृद्धि कहां रखी है? परमात्मा को धोखा दे रहे हैं कि हम तुझे याद कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक दिल की बात को जानता है। ये दिखावे में क्या कर रहे हैं और असल में इनका दिमाग कहां चल रहा है। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, जो सृजनहार है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको कहां से धोखा देंगे? उसको कैसे धोखा दे देंगे? वो तो हमारे भीतर बस रहा है। एक एक क्षण की हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो बन रही है, उसमें ऑडियो भी वीडियो भी। कहां को बात बनाएंगे? तो आराधना और साधना, जब हमारी साधना नहीं होती, जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं, जब हमारे भीतर सच्चाई नहीं, जब हमारे भीतर चरित्र की उच्चता नहीं, जब हमारे भीतर दूसरों के परोपकार के लिए भावना नहीं, तो हम क्या बो रहे हैं, क्या उगा रहे हैं? दुखों को बो रहे हैं, पाखंड को बो रहे हैं, झूठ को बो रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरतों को बो रहे हैं, और उसी की फसल लहरा रही है, और उसी में खड़े हम लोग रात दिन बेचैन परेशान, और परमात्मा से भी शिकायत करते हैं, हे भगवान इतना मैं तेरा नाम जप रहा हूं, फिर भी मेरी ये हालत तू देखता नहीं क्या? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,